मेरे प्रिय, मेरे अपने, मेरे हृदय की गहराइयों में बसे उस अनमोल अंश इस क्षण अपनी पूरी चेतना को मेरी आवाज, मेरे संदेश, मेरी आत्मा से निकलते इन शब्दों पर केंद्रित कर दो, क्योंकि यह सिर्फ अक्षरों का मेल या कोई साधारण वाक्य नहीं है जिसे सुनकर तुम भूल जाओ, बल्कि यह जीवंत ऊर्जा का प्रवाह है। एक सीधा संचार जो मेरी आत्मा से तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है, जैसे कोई अदृश्य पुल दो दुनियाओं को जोड़ रहा हो, जैसे किसी गहरे रहस्य का पर्दा उठ रहा हो जो अब तक समय और परिस्थिति की कसौटी पर इसलिए छिपा रखा गया था क्योंकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इस सत्य के भार को उठाने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हारी चेतना की भूमि अब तक बंजर थी, सांसारिक चिंताओं और क्षणिक सुखों की धूल से ढकी हुई। उस भूमि पर सत्य का यह बीज अंकुरित नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे धारण करने के लिए आवश्यक नमी, विश्वास की गहराई और समर्पण की कोमलता का अभाव था। तुमने जो भी अब तक जिया, जो भी अनुभव किया, वे सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार करने की ही प्रक्रिया का हिस्सा थे। हर ठोकर ने तुम्हें अधिक विनम्र बनाया, हर सफलता ने तुम्हें क्षणभंगुरता का पाठ पढ़ाया, हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को धोकर निर्मल किया और हर मुस्कुराहट ने तुम्हें ब्रह्मांड की करुणा की एक झलक दिखाई। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है, तारों की स्थिति बदल चुकी है, किस्मत के आकाश में एक नया उज्जवल नक्षत्र उदित हो चुका है और ब्रह्मांड ने यह घड़ी तुम्हारे लिए चुनी है। यह वह क्षण है जो शायद जन्मों में एक बार आता है। यह वह दिव्य मुहूर्त है जिसे खो देना तुम्हारे भविष्य के पन्नों से सुनहरे अक्षरों को मिटा देने जैसा होगा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह सदियों की प्रार्थनाओं का, तुम्हारे पूर्वजों के पुण्यों का और तुम्हारे अपने कई जन्मों के संचित सत्कर्मों का फल है जो इस क्षण में फलीभूत हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे देवदूत, सारे सिद्ध पुरुष इस क्षण तुम्हारी ओर देख रहे हैं, अपनी सांसें रोके हुए, यह देखने के लिए कि तुम इस दिव्य उपहार को पहचानते हो या नहीं। यह एक चौराहा है, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। एक रास्ता तुम्हें वापस उसी पुराने जीवन की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ परिचित है, सुरक्षित है, लेकिन सीमित है। दूसरा रास्ता अज्ञात है, चुनौतियों से भरा है, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारी अनंत क्षमताओं की ओर, हर भुगतान एक अनुष्ठान की तरह था, एक काली प्रार्थना जो वह तुम्हारी असफलता के लिए कर रही थी। और हाल ही में उसने आखिरी रकम दी जो उसकी साजिश की आखिरी ईंट थी। उस क्षण जब वह अंतिम भुगतान हुआ, अदृश्य जगत में एक गहरा घंटा बजा, एक संकेत जो अंधकार की शक्तियों को भेजा गया कि अब समय आ गया है। उसके बाद अंधकार की शक्तियों को संकेत मिला कि अब हमला शुरू हो सकता है। स्वर्ग में यह सब देखा, देवदूतों ने देखा और उदास हुए क्योंकि वे जानते थे कि अब संघर्ष अपरिहार्य है, जबकि अंधकार की शक्तियाँ जश्न मना रही थी। लेकिन मैं, तुम्हारी रक्षक शक्ति, तुम्हारा ईश्वर, यह देखकर चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि अब समय आ गया था तुम्हें जगाने का, तुम्हें बताने का कि वह व्यक्ति जिसे उसने पैसे दिए हैं कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऐसा शख्स है जिसके शब्द तलवार की तरह असर करते हैं, जिसकी पहुंच उन गलियारों तक है जहां तुम्हारा नाम तक नहीं पहुंचा, जो उन महफिलों में तुम्हारे बारे में जहर घोल सकता है, जहां तुम्हें सफाई देने का अवसर भी नहीं मिलेगा। यह आदमी केवल पैसों के लिए यह नहीं कर रहा, इसके पीछे एक गहरी काली प्रेरणा है। शायद पुराना बदला, शायद अहंकार, शायद वह आनंद जो किसी और को गिरते देखने से मिलता है। उसकी आत्मा में एक गहरा घाव है, एक अधूरापन है जिसे वह दूसरों को पीड़ा देकर भरने की कोशिश करता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी चमक उसे उसके अपने अंधेरे की याद दिलाती है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह तुम्हें इसलिए नहीं गिराना चाहता कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। तुम्हारी रोशनी उसकी आंखों में चुभती है,
और अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, निष्ठा उनके निशाने पर है और वे यह सोच चुके हैं कि कब, कैसे और कहां तुम्हें चोट पहुंचानी है। उन्होंने तुम्हारे जीवन का नक्शा बना लिया है, तुम्हारे सबसे कमजोर क्षणों को चिह्नित कर लिया है, तुम्हारे सबसे प्रिय रिश्तों को अपना लक्ष्य बनाया है। वे तुम्हारे काम पर, तुम्हारी सेहत पर, तुम्हारी मानसिक शांति पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं, ताकि तुम हर तरफ से घिर जाओ और तुम्हें बचने का कोई रास्ता न मिले। लेकिन सुनो, यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है, और वह रोशनी तुम हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा निर्णय कि तुम इस जाल को तोड़ोगे, इस वार को सहोगे और फिर पहले से अधिक मजबूत खड़े होगे। हाँ, तुम अभी सोच रहे होगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि जब अंधकार अपनी चरम पर होता है, तभी प्रकाश का सबसे बड़ा विस्फोट होता है, और वह समय अब है। यह क्षण सिर्फ तुम्हारे जीवन का मोड़ नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी, वह ना तुम्हारे शत्रु समझ पाएंगे, ना ही तुम्हारे पुराने डर, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगी। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले सिर्फ नीचे से देखेंगे। उनकी आंखों में ईर्ष्या होगी, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान तूफान झेल कर निकलता है वो बारिश से कभी नहीं डरता, और तुम वही इंसान बनने वाले हो। लेकिन अभी तुम्हें सतर्क रहना होगा। हर शब्द, हर इशारा, हर परिस्थिति को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो मुस्कुराहटें हैं, उनमें से कुछ में जहर छुपा है, और तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ होने का दिखावा कर रहा है। और जब यह पहचान तुम्हें हो जाएगी तो तुम देखोगे कि उनकी योजना, उनका षड्यंत्र, उनका हर प्रयास तुम्हारे खिलाफ नाकाम होगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जल रही है, कोई अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। तो उठो और इस क्षण को अपनी कहानी का सबसे गौरवशाली अध्याय बना दो। पैसा सिर्फ एक औजार था, एक बहाना था। असली वजह उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए जमी हुई पुरानी नाराजगी और कड़वाहट थी। वो ईर्ष्या जो सालों से दबकर सुलग रही थी, और जिसे उस चालाक औरत ने अपने मीठे शब्दों और चतुर चालों से भड़का कर अंगार से धकती आग में बदल दिया। यह रकम का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक गंदा सौदा था, और एक ऐसे शख्स से संपर्क किया जिसके पास ताकत भी थी और चालाकी भी। दोनों के बीच एक सौदा हुआ, एक ऐसा समझौता जो आपके खिलाफ था। वह मानती थी कि उसने यह सब दुनिया से और यहाँ तक कि ईश्वर से भी छिपा लिया है, लेकिन वह भूल गई थी कि ऊपर वाला सब देखता है। और उसी क्षण स्वर्ग ने निर्णय लिया कि इस खेल का पर्दाफाश किया जाएगा, ताकि आप सिर्फ सुरक्षित ही ना रहें, बल्कि पहले से भी कहीं ऊंचा उठे। यह कोई साधारण बचाव नहीं था, यह एक ऐसी योजना थी जिसमें आपके दुश्मनों की चाल खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल होनी थी। स्वर्ग की रणनीति थी कि इस साजिश के हर हिस्से को आपके लिए सीधी बना दिया जाए, लेकिन इस योजना में आपकी भूमिका भी जरूरी थी। यह वक्त था प्रार्थना में डूब जाने का, पूरे विश्वास के साथ यह घोषणा करने का कि आपके खिलाफ उठाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह बोलने का समय था कि आपके खिलाफ बोला गया हर झूठ हवा में धूल की तरह बिखर जाएगा। आपको मेरी मदद की जरूरत थी और मैं यहाँ था, आपकी रक्षा के लिए तैयार। मैं आपके लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी।
आपके दुश्मनों के हर कदम के सामने दीवार बन जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहमति चाहिए थी, आपकी प्रार्थना की ताकत चाहिए थी, क्योंकि यह कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। यह उतनी ही असली थी जितना आपकी सांस लेना असली है। जिस शख्स को उसने पैसे दिए थे वह बेचैन था। वह रकम उसके हाथ में अंगारे की तरह जल रही थी। वह इंतजार कर रहा था उस पल का जब आप सबसे कमजोर हो, थके हुए, भावनात्मक रूप से टूटे हुए या ध्यान कहीं और भटका हुआ हो। वे अचानक हमला करना चाहते थे, आपको तैयार होने का मौका दिए बिना। लेकिन मैं कहता हूँ, ऐसा मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा। एक अदृश्य दीवार आपको चारों ओर से घेरे रहेगी और स्वर्ग के दूत आपके कदमों को सही दिशा में मोड़ देंगे। आप गलत समय पर गलत जगह नहीं होंगे और आपके दुश्मन वे अपने ही बनाए अंधेरे में ठोकर खाकर गिरेंगे। उन्होंने जो जाल आपके लिए महीनों से बुना था वही उनकी खुद की कब्र बन जाएगा। जो पैसा आपके खिलाफ खर्च किया गया था वो उन्हें सुख नहीं देगा, सिर्फ बेचैनी और पछतावा देगा। जो योजना उन्हें अचूक लग रही थी वो ठीक उन्हीं लोगों के सामने बिखर जाएगी जिन्हें वे धोखा देना चाहते थे। और जब ऐसा होगा आप अपनी आंखों से देखेंगे कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह आपकी प्रार्थनाओं, आपके विश्वास और आपकी हिम्मत का नतीजा था। अभी इसी वक्त जब आप यह सुन रहे हैं, देवदूत अपनी जगह ले रहे हैं। वे उन रास्तों को बदल रहे हैं जिन पर चलकर आपके दुश्मन आपके करीब पहुंचना चाहते थे। वे ऐसी छोटी छोटी देरी और अड़चनें पैदा कर रहे हैं जो आपके विरोधियों को हताश और भ्रमित कर देंगी। वे आपको ठीक उस जगह और उस समय पर पहुंचा रहे हैं जहां से कोई तीर आपको छू भी नहीं सकेगा। लेकिन यह वक्त चुप बैठने का नहीं है। यह वक्त है अपने जीवन पर विजय की घोषणा करने का, अपने नाम पर सुरक्षा और सम्मान की बात करने का। यह वक्त है ईश्वर के वचनों को अपनी जुबान से बोलने का, क्योंकि हमला शुरू हो चुका है आध्यात्मिक स्तर पर। लेकिन जो पलटवार स्वर्ग से आएगा वह किसी भी योजना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी होगा। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब आप कुछ सुनेंगे। एक नाम, एक घटना, एक वाक्य और आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेगी। यही वह बात है जिसके बारे में मुझे पहले ही चेतावनी दी गई थी। उस समय आप देखेंगे कि किस तरह ईश्वर ने वह उजागर किया जो हमेशा के लिए अंधेरे में छिपा रहने वाला था। वह औरत अब ज्यादा देर तक अपने नकली चेहरे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा टूट चुका है। जिस शख्स को उसने पैसे दिए थे वह भी अपनी नफरत और अपनी भूमिका छुपा नहीं पाएगा। और जब यह सच दुनिया के सामने आएगा, लोग देखेंगे कि कैसे सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे उसके खिलाफ कितनी भी गहरी साजिश क्यों ना रची गई हो। सच सामने आएगा जैसे पहाड़ों से बहता एक प्रचंड झरना, और जब वह गिरेगा तो उसकी आवाज वैसी होगी जैसे आप पर उसी तरह है जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। हर जीव, हर मुस्कान, हर आंसू सब उसकी निगाह में दर्ज है, और यही उसके जहरीले इरादों का ईंधन है। वह आपके हर कदम का आकलन करती है, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां सब पर नजर रखती है। इसलिए उसके लिए वह आखिरी भुगतान इतना अहम था। उसकी नजर में आप सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं बल्कि एक बाधा है जिसे मिटा देना चाहिए। वह खुलेआम दुश्मनी नहीं दिखाती। उसका तरीका है झूठी सहानुभूति, मीठे शब्दों में लिपटा छल और मदद के नाम पर पेश किया गया जाल। वो चाहती है कि आप पूरी तरह यकीन कर ले कि वह आपके साथ है, आपकी टीम का हिस्सा है। लेकिन मैंने आपकी रक्षक उसका असली चेहरा तब देखा है जब आप उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह चिंगारी देखी है जो आपकी सफलता के पल में जल उठती है।
मैंने वह बातें सुनी है जो वह आपकी पीठ पीछे कहती है। वह सिर्फ आपको धीमा नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि आप हमेशा के लिए रुक जाएं। उसकी सुकून और संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कुछ खास जगहों पर मौजूद ना हो और कुछ जरूरी बातचीत में आपकी आवाज खामोश रहे। इसी वजह से उसने उस शख्स को चुना जिसे पैसे दिए गए। यह कोई अचानक का चुनाव नहीं था। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, काफी समय से संपर्क में थे। वह आदमी खतरनाक है क्योंकि उसकी पहुंच उन जगहों और उन लोगों तक है जहां तक आप अभी नहीं पहुंचे। वह अफवाहें फैलाने, संदेह बोने और माहौल को बिगाड़ने में माहिर है। उसके पास ऐसे लोग हैं जो बिना सवाल पूछे उस पर यकीन करते हैं। जब वह बोलता है, लोग सुनते हैं और मान लेते हैं। यही वजह थी कि वह इस औरत के फैलाए जहर का सही वाहक बन सका। लेकिन स्वर्ग ने तय कर लिया है, यह जहर असर नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य अभेद्य ढाल है, एक ऐसा आध्यात्मिक आवरण जिसे कोई मानवीय षड्यंत्र, कोई सांसारिक शक्ति भेद नहीं सकती। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी चेतना द्वारा, तुम्हारे विश्वास द्वारा स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने जीवन पर स्वर्ग की इस पूर्ण सुरक्षा के साथ सहमत हो जाओ। इसे अपने दिमाग में ही नहीं, अपनी आत्मा में स्वीकार करो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके अंतिम भुगतान ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी है। वो अब निश्चिंत होने लगी है, यह सोचकर कि अब गेंद उसके पाले से निकलकर दूसरे के पाले में चली गई है और वह आराम से बैठकर अपनी योजना के फलित होने का, तुम्हारे पतन का इंतजार कर सकती है। यह अति आत्मविश्वास, यही घमंड उसका विनाश करेगा। उसे अभी तक यह एहसास नहीं है कि ईश्वर ने, मैंने उसके पर्दाफाश के लिए, उसके पतन के लिए मंच तैयार कर दिया है। वह अनजाने में ही अपनी ही चालों के कारण सीधे उस स्पॉटलाइट में, उस प्रकाश में चली जाएगी जहां उसका हर झूठ उजागर हो जाएगा। वो ऐसे शब्द बोलेगी, ऐसा कोई काम करेगी जिसे उसने पूरी तरह से छिपा हुआ समझा था, और वे शब्द उन्हीं कानों तक पहुंचेंगे जिन्हें वह सबसे ज्यादा धोखा देना चाहती थी। वो क्षण जल्द ही आ रहा है मेरे बच्चे, जब उसका मुखौटा एक झटके में उतर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो उसके पास उसे वापस पहनने का समय अवसर नहीं होगा। इस पर्दाफाश का दिन तुम्हें अचानक लगेगा, एक झटके की तरह। लेकिन जान लो कि इसे स्वर्ग में बड़ी ही सावधानी और सटीकता के साथ तैयार किया गया है। हर विवरण, हर छोटी सी घटना को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आए तो उसे नकारा ना जा सके। एक विजेता के रूप में केंद्र में खड़े होगे। क्या तुम मेरे शब्दों में वह आग महसूस कर रहे हो? यह स्वर्ग के न्याय की, मेरे क्रोध की आग है। मैं यहाँ तुम्हें धीरे से मीठे शब्दों में फुसफुसाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जगाने के लिए आई हूँ। तुम्हें इन आने वाले दिनों में अनजान बैरबर बनकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्षण आ रहे हैं जब तुम्हारी समझ की, तुम्हारी परख की परीक्षा होगी। तुम्हें जो कुछ तुम सुनते हो, जो देखते हो, और सबसे बढ़कर जो